केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ हैं। बाबुल जी, कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मौत के खेल से मत नहीं मिलता, और आज आप ही के प्रदेश अध्यक्ष पे अटैक हो गया, उनकी गाड़ी काफिले पे। बहुत शर्मनाक घटना है और बार बार ये चीज़ होती है। हमारे गाड़ियों के शीशे जो है, आप कोई आज मैं आपको मतलब बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इतने बार टूट चुके हैं सबके। और ममता बनर्जी, जो सबसे शर्मनाक बात यह है कि ममता बनर्जी जो लेफ्ट के इसी नृशंसता और इसी वायलेंस के साथ जूझते हुए, लड़ते हुए लोगों को उन्नयन यानी कि डेवलपमेंट, परिवर्तन यानी कि बदला, ये सारे सपने दिखा के उनको ठग के जो मतलब अब जब हाइंड साइड में आप देखते हैं तो लोगों को ठगा गया सिर्फ पावर की, कुर्सी की जो है लालच से। आज वही पिछले कई सालों से यही चीज़ करते आ रहे हैं और हर जगह में अभी तो ऐसा हो गया कि आज सुबह मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आसनसोल में, जहाँ पे पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं दीदी और दीदी के भाईपो लोग सारे मिलके, करोड़ों रुपया के इलीगल कोयले का खेल होता है, देश का नुकसान होता है। वहाँ पे आज सुबह तृणमूल के गुंडे आपस में कोयले के पैसे को लेकर लड़ते हुए एक दूसरे को गोली मार दी। ये तो पूरे बंगाल में चल रहा है। आप देखिए पूरे नेशनल चुनाव में 2014-2019 में पूरे दिन आपके चैनलों में सुर्खियों में रहते हैं बंगाल, और एक बंगाली होने के नाते हमारा सर झुक जाता है, पूरी दुनिया ये देखती है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, जिसको लोग जंगल राज कहते थे, आज देखिए बिहार का इलेक्शन हो गया, वहाँ पे भी तो नीतीश कुमार जी 15 साल से पावर में हैं, सब लोगों ने वोट दिया, कहीं पे कोई वायलेंस नहीं, कोई विपक्ष के नेता के ऊपर हमला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और ये ममता दीदी जो है आज अगर बंगाल में पावर में है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस का दुरुपयोग करके और एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज़ करके। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, बहुत सराहना करते हैं उनका कि उन्होंने कल एक दूसरे बिहार की बात करते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि जो उन्होंने हिंसा की बात कलकत्ता की इससे हमसे लेके एकदम नीचे के ग्राउंड रूट लेवल के सारे जो कार्यकर्ता है उनको बहुत भरोसा और साहस मिलती है। ममता दीदी जो है अगर कोई संविधान के प्रावधानों में, जिस प्रावधानों के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो सकती है, अगर ये प्रावधान आप देखेंगे तो ममता दीदी के शासन में बंगाल में जो हालत इस वक्त चल रही है, जहाँ पे 130 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है, हर तरीके से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन करने के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। और इसके लिए कोई राजनीतिक आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय सरकार को संविधान ये क्षमता देती है कि अगर संविधान के तहत वो सारे मर्यादा को अगर उसका स्खलन हो और उसको अगर दरकिनार किया जाए तो राष्ट्रपति शासन संवैधानिक रूप से लगाया जा सकता है। और हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि बंगाल में वही स्थिति ममता बनर्जी पैदा करके रखी है, और अगर आगे ऐसे ही वो करते रहेंगे तो वो कुछ कह नहीं सकते। मई में तो वोट है, लोग तो तय है, वहाँ पे तय कर चुके हैं कि ममता दी को नहीं रखना है मुख्यमंत्री की कुर्सी में, और डरे हुए लोग जो है वही इस तरीके का हिंसा करते हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।